सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 6 चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस और हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स वाला टॉपिक चल रहा था। इसमें 2 वीडियोस आ चुकी थी। आज ही हमारा इसमें तीसरा पार्ट रहेगा और आज ही हमारा ये ह्यूमन बींग से ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले उसे देख लो, तभी आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपको देखना है तो ऊपर एक आई बटन बनकर आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स, यानी वो ट्यूब जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, ब्लड वेसल्स। तो आपका जो ब्लड वेसल टर्म है ना, ये जो नाम है वो जनरली यूज़ किया जाता है, यानी जहाँ पर भी ब्लड फ्लो कर रहा होगा जिस पाइप के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, ब्लड वेसल। अभी जो ब्लड वेसल होती है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे आपके घर के अंदर जो पाइप होता है वो भी अलग टाइप का होता है। जैसे एक पाइप है जो जिससे आपका पीने वाला पानी आता है, ठीक है, जो पानी यूज़ करते हो। एक सीवर वाला पाइप होता है। एक पाइप वो होता है जो वायरिंग वगैरह के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। तो पाइप कई तरीके के होते हैं। उसी तरह जो ब्लड वेसल है वो भी अलग अलग तरीके की होती हैं। अभी डिपेंड करेगा उनका काम क्या है, उनका साइज़ क्या है, उसके हिसाब से। तो एक ब्लड वेसल आपकी क्या होती है, जिसे हम आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज के अंदर भी ब्लड फ्लो कर रहा है, जहाँ ब्लड फ्लो करेगा हम उसे ब्लड वेसल्स कहेंगे, ठीक है। तो आर्टरीज ऐसी वेसल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन। हार्ट से लेकर, हार्ट से निकालेंगी और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाएंगी, ठीक है। अब जो हार्ट से ब्लड इमर्ज होगा, निकलेगा, तो वो हाई प्रेशर में होगा, उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। इसीलिए जो आपकी आर्टरीज हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती है, मोटी होती हैं और इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब थोड़ा सा फैल भी सके, ठीक है। तो प्रेशर के हिसाब से वो उसका मोटाई कम ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो आर्टरीज की ये 2 खासियत है, एक तो वो थिक होती हैं, उनकी जो वॉल होती है, और इलास्टिक होती है। वहीं वेन्स की बात करें तो ये क्या करती हैं, ये कलेक्ट करती है ब्लड जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं और ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, हार्ट की तरफ ले जाती हैं, हार्ट के अंदर पहुंचाती हैं ये वेन्स। इसलिए दे डू नॉट नीड थिक वॉल, इनके मोटी वॉल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्लड है वो अब प्रेशर में नहीं है। भाई हार्ट के अंदर जा ही रहा है प्रेशर बनाने के लिए, कि पंप होगा प्रेशर बनेगा। तो हार्ट के अंदर जिस ट्यूब के ज़रिए, जिस वेसल के ज़रिए जा रहा होगा, उसकी वॉल मोटी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा नहीं। इसीलिए जो वेन्स हैं उनकी जो वॉल्स होती है वो थिन होती है, थिक नहीं होती, मोटी नहीं होती। यहाँ तक कि इनके अंदर क्या होता है, वॉल्स होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। और प्रेशर इनका असल में इतना कम होता है कि इस बात का डर होता है कि कहीं उल्टा ब्लड फ्लो ना करने लगे, अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए वॉल्स होती हैं। वॉल्स क्या काम करती हैं, जैसे ये आपका वेसल है तो यहाँ पर ऐसे ऐसे वॉल्स होती हैं। तो ब्लड जब ऐसे जाएगा तो इधर फोर्स लगा के इसको ऐसे मोड़ देगा, ठीक है, ये जगह बना लेगा, निकल जाएगा। लेकिन ऐसा केस देखो, ये हमारा ये वॉल्स हैं, अगर ब्लड ऐसे आएगा तो यहाँ पर ऐसे करेगा तो ये ऐसे आकर ऐसे इधर से फोर्स लगाएगा तो ये बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना कर पाए, इसके लिए वेन्स के अंदर आपको वॉल्स देखने को मिलेंगी, ताकि एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करे। तो एक साइड में आप डायग्राम बना सकते हो याद रखने के लिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो थ्योरी को आप डायग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट रहेगा। यानी ये मैं बना देता हूँ। यहाँ पर हमारा क्या है, हार्ट है। तो हार्ट से जो ये जिन ट्यूब के ज़रिए ब्लड निकल रहा है, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, आर्टरीज हैं ये। और इनकी वॉल कैसी है, थिक वॉल, थिक एंड इलास्टिक वॉल। तो ऐसे आप लिख सकते हो। और इनका क्या होता है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे आप एरो से बना सकते हो, ठीक है। ये पी है, पी फॉर प्रेशर। अब चलिए वेन्स ही बना लेते हैं हम। तो वेन्स क्या होती है, इनकी जो वॉल होती है, तो आप देख सकते हो ये पतली है। इनके अंदर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, हार्ट की तरफ लेके जा रही हैं। तो यहाँ पर हम छोटी एरो बनाएंगे प्रेशर को शो करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका प्रेशर होगा, यानी यहाँ पर प्रेशर कम होगा। और ये क्या होंगी, थिन वॉल्स होंगी, ठीक है। ये आपकी क्या है, वेन्स हैं, ठीक है। तो ऐसा साइड में आप डायग्राम बना सकते हो। मैंने तो हमेशा ऐसे ही पढ़ाई की है कि जितना हो सके मैं थ्योरी को डायग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ तक कि मैं हिस्ट्री में भी डायग्राम, फ्लो डायग्राम बना देता हूँ। अब यहाँ पर साइड में आप बनाओगे ना तो एक बार में देखोगे तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा कि हाँ क्या चीज़ें बात हो रही हैं, किसकी थिन होती है, किसकी थिक है, क्योंकि इमेज आपके माइंड में एक तरह से छप जाती है, ठीक है, सेव हो जाती है। यहाँ ऐसे बना सकते हो। ये आपकी वॉल्स हो गई, ठीक है। ये आपका क्या है, वॉल्स हो गई, ठीक है, वेन्स के अंदर होती हैं। अब ऑर्गन तक या टिश्यू तक पहुंचने पर ये जो आर्टरी होती है ये डिवाइड होती है इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल, ठीक है। तो
अलग अलग इनकी ब्रांचेस निकलती जाती हैं, छोटी 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 वेसल्स बनती जाती हैं, ताकि जो ब्लड है वो हर एक सेल के कांटेक्ट में आ सके, ठीक है। तो जो सबसे छोटी वाली वेसल्स होती हैं, स्मॉलेस्ट होती हैं, और कितनी छोटी होती हैं, उनकी जो वॉल होती है ना, जो ब्लड वेसल की वॉल होती है वो 1 सेल थिक होती है। उनकी जो मोटाई होती है वो 1 सेल के बराबर इतनी मोटी होती है, इतनी पतली होती है यानी। तो ऐसी जो छोटी वेसल्स होती हैं जिनकी जो मोटाई 1 सेल थिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। तो चलिए मैं इसको बनाकर दिखाता हूं आपको क्या है। तो ये आपका मान लो ये आर्टरी जा रही है, यहां से जो ब्रांच निकलेगी, ठीक है, ऐसे यहां पर निकल गई और यहां निकल गई, ठीक है। तो ये जो ब्रांच होती है उसे हम क्या कहते हैं? आर्ट्रियोल्स। फिर इन आर्ट्रियोल्स के बाद आपकी कैपिलरीज आएंगी। तो ये जो पतली पतली वाली हैं, जिनकी जो वॉल्स हैं, इनकी मोटाई 1 सेल के जितनी मोटी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज, ठीक है। और ये जो कैपिलरीज हैं वो किसकी हैं? ये आर्टरी वाली कैपिलरीज हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आएगा? फिर वेन्स वाली कैपिलरीज आ जाएंगी, ठीक है, जो यहां से बिल्कुल ऐसे कनेक्टेड रहेंगी, और ये वाली इस तरह से यहां। तो ये हमारी क्या है? वेन्स है। और ये वाली जो ब्लू कलर वाली है ये भी क्या है? कैपिलरीज हैं, लेकिन ये किसकी हैं? वेन्स वाली कैपिलरीज। तो इस तरह से इनके बीच में ऐसे कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो हमने कहाँ तक देखा था कि जो आपका ऑर्गन है, टिश्यू, वहाँ तक पहुँचेगी तो ये आर्टरी क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे हिस्सों में। पहले एक ब्रांच जो निकलेगी उसे आर्ट्रियोल्स कहेंगे, और उसके बाद उससे भी छोटी जो ब्रांच होगी जिसका काम ये होगा कि जो ब्लड है उसको एक एक सेल तक पहुँचा सके, उससे कनेक्शन जोड़ सके। तो ये जो स्मॉल वेसल्स होती हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो 1 सेल जितनी थिक होती हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज, जो कि मैंने डायग्राम से दिखा दिया। अब एक्सचेंज जो होता है मटेरियल का ब्लड और उसके सराउंडिंग सेल के बीच में, ठीक है, वो इसी थिन वॉल के जरिए होता है, ठीक है। जैसे यहाँ आपका ये सेल है, ये आपकी वॉल्स हैं, तो ब्लड से सेल में कुछ जाना होगा या सेल से ब्लड में कुछ जाना होगा, तो इसी थिन वॉल के जरिए होगा। इस वॉल को पेनिट्रेट करके चीज़ें जाएंगी, और इसी को पेनिट्रेट करके इससे पार होते हुए इस ब्लड स्ट्रीम के अंदर चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब जो आपकी कैपिलरीज होती हैं वो ज्वाइन हो जाती हैं टुगेदर, फिर से ज्वाइन हो जाती है, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था कि वेन वाली कैपिलरीज आ जाती हैं, फिर वो ज्वाइन होते होते आखिरकार वेन्स में जाके मिल जाती हैं, दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। तो आपकी जो आर्टरी है वो बॉडी के ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाती है, फिर वहाँ जो रिएक्शन होगा, फिर डीऑक्सीजनेट होगा ब्लड, वो ब्लड ऑर्गन और टिश्यू से दूर ले जाएगी आपकी कौन सी? वेन्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। क्या हो जब ये जो सिस्टम है ट्यूब्स का, ठीक है, जो पूरा नेटवर्क है, इसमें कहीं पर कोई लीकेज हो जाए? कैसे लीकेज होगा? अब आप सोच सकते हो ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई इंजरी हो गई, चोट लग गई और खून निकलने लगा, तो उस केस में क्या होगा? मतलब लीकेज हो गया, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी? तो नेचुरली एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इस ब्लड के लॉस को रोक सके, ठीक है, कम से कम कर सके। भाई आपके चोट लगी, खून निकला, तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो उस ब्लीडिंग को, उस खून बहने को रोक सके, वरना बहता जाएगा तो खून क्या हो जाएगा? बॉडी से निकल जाएगा, यानी बॉडी का जो ब्लड लेवल है वो कम हो जाएगा। और इसके अलावा एक तो ये कि ब्लड निकलेगा तो ब्लड की कमी हो जाएगी, दूसरा इसका ये नुकसान होगा कि लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर, प्रेशर का लॉस होगा। भाई अभी क्या था? ब्लड बिल्कुल सीधा अपना इसमें फ्लो कर रहा था, अब यहाँ कहीं लीकेज हो गया, यहाँ से ब्लड इधर फ्लो करने लगा, तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहाँ जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्रेशर इस ब्लड को बाहर निकालने में इस्तेमाल हो जा रहा है। तो इससे ये होगा दैट वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम, यानी पंपिंग जो सिस्टम है, हार्ट जो काम कर रहा है, वो जो प्रेशर जनरेट कर रहा है, वो प्रेशर इतना है कि हाँ पूरा जो है सर्कुलेशन हो जाए, बॉडी के सारे हिस्से तक पहुंच जाए। लेकिन अगर कहीं लीकेज होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो फिर ब्लड को फ्लो करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस मुसीबत से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, यानी चोट लग गई, आपके जो खून बह रहा है उसे रोकने के लिए, ब्लड के पास क्या होता है? ब्लड के अंदर आपके प्लेटलेट सेल्स होते हैं, जो ब्लड के साथ ही साथ सर्कुलेट करते रहते हैं पूरी बॉडी में। ये क्या करते हैं? प्लग दीज लीक बाई हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दीज पॉइंट ऑफ इंजरी। यानी आपकी ये ब्लड वेसल थी, यहाँ पर कहीं लीकेज हो गया जिससे ब्लड बाहर निकल रहा था, तो ये जो आपके प्लेटलेट सेल्स साथ में ब्लड के फ्लो कर रहे होते हैं, ये क्या करेंगे? इसी लीकेज पे आकर ऐसे जम जाएंगे, ठीक है। तो ब्लड की क्लॉटिंग कर देंगे, खून जो जम जाता है, ठीक है। अब देखो खून निकल रहा हो और थोड़ी देर के बाद वो जम जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? इसी प्लेटलेट सेल्स की वजह से होता है।
ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, इसे भी हम देख लेते हैं। वैसे इसकी बहुत डिटेल में बात नहीं की गई है, तो हम शॉर्ट में ही समझेंगे। लिम्फ की हम बात कर लेते हैं। अब इसको क्या लिखा है, इसको समझाने से पहले मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर यहाँ पर हम रीड कर लेंगे। अब जैसा कि आप जानते हो कि जो सेल्स हैं वो एक तरीके का काम करते हैं, ठीक है। एक सेल का अपना एक काम होता है। इस तरह एक ही जैसा काम करने वाले सेल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो सेल्स मिल के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और अलग अलग तरीके के टिश्यू जो अलग अलग काम कर रहे होते हैं उनको मिला के एक ऑर्गन बनता है बॉडी का, ठीक है। तो टिश्यू के अंदर बेसिकली बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ सेल बनाता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारा सेल हो गया एक, तो मैंने यहाँ कुछ सेल बना दिए। थोड़ा सा न्यूक्लियस भी शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सेल्स हैं। टिश्यू के हमने कुछ सेल दिखाए हैं। अब जैसा कि अभी मैंने डायग्राम बना के आपको दिखाया था कि जो आपके कैपिलरीज होती है वो बहुत छोटी छोटी होती हैं और उनका पूरा एक नेटवर्क होता है जिससे हर सेल का उनका कनेक्शन हो सके, हर सेल तक वो ब्लड से चीज़ों को पहुंचा सके सेल तक, और सेल से चीज़ों को ब्लड के अंदर पहुंचा सके। तो अब जो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ उसको मैं दिखाता हूँ फिर से, जो मैंने बनाया था अभी ऊपर। तो ये जो हिस्सा है अब मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा ये रेड वाला आपके जो आर्टरी वाली कैपिलरीज है और थोड़ा सा जो वेन्स वाली कैपिलरीज है, इस हिस्से को मैं इस डायग्राम में जो नीचे बनाने जा रहा हूँ वहाँ शो करूँगा, ठीक है। तो ये हमारी कैपिलरी है जिसके अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, और ये कनेक्ट रहेगा किससे, जो वेन्स वाली आपकी कैपिलरी है, ठीक है, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ऐसे कनेक्ट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। ये आर्टरी वाला हिस्सा है, और ये क्या है, वेनस एंड ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। तो सेल और कैपिलरी बिल्कुल आपस में कनेक्टेड नहीं रहती, इनके बीच में कुछ स्पेस रहती है। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है। अब कैपिलरी का जो आर्टरी वाला हिस्सा है, इससे डेली क्या होता है, लगभग आपका जो 20 लीटर फ्लूइड है वो इसके अंदर एंटर करता है, ठीक है, और इस हिस्से में ऐसे भर जाता है। तो यहाँ पर ये फ्लूइड भर गया। अब इस फ्लूइड में बेसिकली क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका प्लाज्मा हो गया, कुछ आपके प्रोटीन्स हो गए, सारे ही नहीं लेकिन छोटे छोटे जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हो गए, और कुछ आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो हो गए। इसके साथ साथ आपका जो ऑक्सीजन है वो हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो पीला वाला रीजन आप देख रहे हो, ये फ्लूइड के फॉर्म में यहाँ भर जाते हैं। अब सेल को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे प्रोटीन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इस फ्लूइड से वहाँ पर इसके अंदर पहुँच जाता है, ठीक है। जितनी भी ज़रूरत है वो ले लेता है, और जो कुछ भी सेल से वापस निकलना होता है वो यहीं पर आकर इस फ्लूइड के अंदर पहुँच जाता है, इस रीजन के अंदर, इस एरिया के अंदर पहुँच जाता है। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ से क्या होता है, सिर्फ 17 लीटर, लगभग 17 लीटर वापस इस वेन्स वाली कैपिलरी के अंदर एंटर करता है। तो इस हिसाब से 3 लीटर ऐसी फ्लूइड होता है जो कि यहीं रह जाता है, जो वेन्स के अंदर एंटर नहीं कर पाता। अब इस फ्लूइड को, जिसको मैंने येलो कलर से दिखा है, वो असल में येलो कलर का नहीं होता, वो कलरलेस होता है। देखो, ब्लड का जो रेड कलर होता है वो आरबीसी की वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर आपके हीमोग्लोबिन होता है। तो कैपिलरी से जो भी चीज़ इस रीजन के अंदर एंटर करती है वो इसी जो वॉल होती है उसी को पार करते हुए, पेनिट्रेट करते हुए जाती है। तो आपके जो आरबीसीज होते हैं ना, वो इतने छोटे नहीं होते कि इनसे पार हो सकें, तो आरबीसीज यहीं रह जाते हैं, और बड़े बड़े जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी यहीं पर रह जाते हैं, ठीक है। वो भी इस रीजन के अंदर, जो येलो वाला है इसके अंदर नहीं पहुंच पाते। तो जब आरबीसी अंदर नहीं पहुंच पाएंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ जो फ्लूइड भरा होगा वो कलरलेस होगा। अब जो 3 लीटर हमारा यहाँ बच गया था, जो वापस नहीं जा पाया, अब इसको भी निकालना पड़ेगा भाई। अगर ऐसे समझो, डेली अगर 3 लीटर की कमी होती जाएगी, 20 लीटर अंदर गया इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर और 17 लीटर वापस आया सर्कुलेशन में हमारे, तो इस तरह से करते करते एक दिन आएगा तो सारे ब्लड ही गायब हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ 3 लीटर अगर भरा रहेगा तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर फ्लूइड जम जाएगा और ख़राब होने लगेगा। तो इस 3 लीटर को भी यहाँ से निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहाँ से निकलेगी, उसके लिए एक और सिस्टम आता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। उसकी भी कैपिलरीज यहाँ होती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, जो आगे मिलकर यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल की तरह बनाती हैं और ये मोटी होती जाती हैं, ठीक है। तो ये 3 लीटर था वो इसके अंदर इंटर कर जाएगा और ये साथ ही साथ फ्लो करता रहेगा। फिर आगे जाके आपके
लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं जहां पर ये फिल्टर होता है और वापस से ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये पहुंच जाता है। इस तरह से 3 लीटर जो यहां रह गया था वो भी वापस आ गया। ठीक है, तो इतनी कहानी आपने समझ ली। अब चलिए हम रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या बात है यहाँ। तो कह रहा है यहाँ पर एक और टाइप का फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, यानी इसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसे हम लिम्फ कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि टिश्यू और जो हमारी कैपिलरीज हैं उनके बीच में ये भरा हुआ होता है। अब जो कैपिलरीज की वॉल्स होती हैं उनके अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हीं होल्स के जरिए से कुछ अमाउंट प्लाज्मा का, प्रोटीन का और जो ब्लड सेल्स होते हैं कुछ, वो स्केप हो जाते हैं इसी इंटरसेलुलर स्पेसेस में, जो कि मैंने डायग्राम से दिखाया था, उसके अंदर चले जाते हैं और यही बनाते हैं आपके टिश्यू फ्लूइड या जिसे हम लिम्फ कहते हैं। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि टिश्यू फ्लूइड में क्या चीज़ें होती हैं, तो आप कहोगे प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होता है, ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जो आपका टिश्यू फ्लूइड होता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं, ये बिल्कुल प्लाज्मा की तरह ही होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन ये कलरलेस होता है क्योंकि आरबीसी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और इनके अंदर प्रोटीन भी कम होता है क्योंकि जो ज़्यादा प्रोटीन होता है वो कैपिलरीज के अंदर ही रह जाता है और उस पोर्स के ज़रिए जो होल्स होते हैं उससे पार नहीं हो पाता, तो थोड़े ही से प्रोटीन जाते हैं उसके अंदर। अब जैसे कि मैंने दिखाया था 20 लीटर गया और 17 लीटर तो वापस आ गया, वेंस के अंदर एंटर कर गया, लेकिन 3 लीटर रह गया। तो वो 3 लीटर कहाँ से जाएगा? ये जो 3 लीटर है लिम्फ का वो ड्रेन होगा इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो यहाँ भी एक कैपिलरीज होती हैं जिसे हम लिम्फेटिक कैपिलरी कहते हैं, जो लिम्फ को अपने साथ लेकर चलती हैं। और ये कहाँ रहती है? वही इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर, जो कि मैंने ग्रीन कलर से आपको बनाकर दिखाया था। ये जो आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं ये ज्वाइन होती हैं टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन्स। तो बिल्कुल वही वाली कहानी है जैसे कि हमने आर्टरीज और वेन्स के केस में देखा था कि आपकी ये कैपिलरीज हैं, ये मिलकर एक और बड़ी आपकी लिम्फ वेसल बनाएंगी और इस तरह से कई जो कैपिलरीज हैं मिलकर यहाँ पर ये जुड़ेंगी इस तरह से। तो मेनली आके किस में कनेक्ट हो जाएंगी? आपकी जो लिम्फेटिक वेन्स हो गए उसमें जाके कनेक्टेड रहेंगी। तो ये आपकी कैपिलरीज थी पतली पतली वाली, ये ज्वाइन होके और बड़े वेसल्स बनाई और फाइनली ये क्या बना देती हैं? लिम्फेटिक वेन्स बना देती हैं। अब लिम्फ के अंदर क्या चीज़ फ्लो होती है ये हम देख लेते हैं। तो लिम्फ अपने साथ क्या कैरी करती हैं? वो फैट जो इंटेस्टाइन के अंदर था, जो डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, वो लिम्फ के अंदर चला जाता है। ठीक है, लिम्फ का पार्ट बन जाता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। इसके अलावा जो अभी हमने बात की थी, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में, जो लगभग 3 लीटर्स का होता है, वो इसके अंदर आ जाते हैं और उसके बाद इसका फिल्टर होने के बाद वो ब्लड में वापस पहुंच जाते हैं। तो एक शॉर्ट में हम फिर से लिम्फ की बात कर लें तो ये एक तरह का फ्लूइड होता है जो कि आपकी जब कैपिलरीज से निकलता है, इसमें आपका प्लाज्मा हो गया, प्रोटीन हो गया, ब्लड सेल्स हो गया, ये जाता है और जो आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं उसके अंदर भर जाता है। फिर सेल को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ले लेता है और जो चीज़ें निकालनी होती है वो इसी फ्लूइड के अंदर डाल देता है। इस फ्लूइड का कुछ हिस्सा यानी लगभग 20 लीटर आया था यहाँ पर जमा था, इसमें 17 लीटर वापस से वेंस में चला जाएगा और जो बचा 3 लीटर उसको ले जाने के लिए, उसको वापस से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँचाने के लिए आपकी लिम्फेटिक वेसल्स होती है उनके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये था आज की हमारी इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के जब ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मैं लिंक शेयर करता रहता हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं वहीं शेयर कर देता हूँ। बाकी फेसबुक पेज है उसे भी आप लाइक कर लो। इस तरह की या और किसी सब्जेक्ट की आपको वीडियोस देखनी है तो सारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।